ससुराल के धन का कंपैरिजन कभी भी मायके के धन से करेंगे तो घर में लड़ाई हो जाएगी। हाँ, कभी बीवी को मत बोलिए कि मेरे पापा के पास तुम्हारे पापा से ज्यादा पैसा है। अब जो लोग कैंडल स्टिक देखेंगे या जो लोग ऑप्शन चेन नहीं देखेंगे, गैन थ्योरी यूज करेंगे, इंडिकेटर, जो लोग इंडिकेटर्स लगाते हैं, मैडम इंडिकेटर लगाएं या कितने सारे लोग इंडिकेटर लगाए होंगे, इन इंडिकेटर्स ने अभी तक एक भी ट्रेड नहीं दिया होगा। दिया है क्या? किसी इंडिकेटर ने दिया ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन इंडिकेटर्स के हिसाब से ये बाजार कंसोलिडेटेड है। हस्बैंड की लग्जरी लाइफ खूब जी ली हमने, अब हमको हमारे पैसों से लग्जरी लाइफ जीनी। अभी लास्ट 3 मंथ से मैं पर मंथ अपनी सैलरी के बराबर निकाल लेती हूँ। एलटीपी के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जॉब क्विट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा है अभी। लगातार बैठ के चार्ट कैंडल नहीं देखना है, ऑप्शन चेन 2.0 2.0 2.0 नहीं देखना है। नजरों को हटाइए, थोड़ा थोड़ा यहाँ वहां देखते रहिए और फिर बाजार को देखिए, आपको बाजार पूरा समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और धैर्य रखिए, पेशेंस ट्रेडर का गहना है, पेशेंस जितना रखेंगे उतना बेहतरीन बाजार आपको समझ में आएगा। वीकली रेंज को ट्रेड कैसे करते हैं, सबसे पहले इसी टॉपिक से बात की शुरुआत कर रहे हैं। वीकली रेंज ध्यान से देखिए, 18,278 रेजिस्टेंस और 17,779 सपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? ये राइटिंग के काम आता है। राइटिंग का मतलब समझते हैं, कोई भी प्रीमियम खरीदने से पहले बेच देना। 2 काम करना होता है स्टॉक मार्केट में, एक खरीदना और एक बेचना। तो खरीदेंगे तो पहले हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और अगर हम बेचेंगे तो वो प्रीमियम हम रिसीव करेंगे। ठीक है, वो प्रीमियम हम रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद, ये 1 बोतल पानी है, इसको इन्होंने रिसीव कर लिया। ठीक है, मैंने इनको दे दिया, इन्होंने रिसीव कर लिया ये प्रीमियम। अब इसमें होगा क्या? व्हाट विल हैपन? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी इसमें से ये पीते रहेंगे। ये है राइटर, इनका काम है यही, सक करना बायर को। पीते रहेंगे पानी, तब तक पीते रहेंगे जब तक एक्सपायरी ना आ जाए। लेकिन एक शर्त रहेगी। शर्त क्या रहेगी? अगर मार्केट प्राइस किसी भी स्ट्राइक प्राइस से, जिस स्ट्राइक प्राइस का इन्होंने प्रीमियम रिसीव किया है, उसमें से इनको वापस भी करना है इस बोतल के पानी में से। अभी हो सकता है कि ज्यादा भी वापस करना पड़े, 2 बोतल 4 बोतल 5 बोतल 10 बोतल, ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। 100 बोतल वापस करना पड़ सकता है, 1 ट्रक बोतल का पानी वापस करना पड़ सकता है। लेकिन नीचे जाने की लिमिट है। दिया आपने कितना है? सिर्फ 1 बोतल पानी, तो कितना आपसे ले सकते हैं? सिर्फ 1 बोतल, दैट्स ऑल। सो दैट बायर का रिस्क लिमिटेड कितना? सिर्फ 1 बोतल के बराबर, बस इतना ही है ना? सिर्फ इतना ही आपसे ये ले सकते हैं। लेकिन राइटर का रिस्क, जब वापसी करनी पड़ेगी इनको, तो कितना करना पड़ेगा? हो सकता है 1 ट्रक बोतल का पानी वापस करना पड़े। तो कितने रिस्क में है ये? भयंकर वाले रिस्क में। लेकिन कब रहेंगे ये रिस्क में? तब जबकि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आप इनको दे रहे हैं, रिसीव करवा रहे हैं, जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, उस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट जितने रुपए ऊपर क्लोज होगा, जितने भी रुपए ऊपर एक्सपायरी के दिन, उतना ही रुपया ये आपको वापस करेंगे। मान लीजिए आज दिख रहा है आपका रेजिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है? 18,300 कितना है? 278 है ना वीकली रेंज का। तो 278 का मतलब हमारा एलटीपी कैलकुलेटर ये कहता है कि 278 के ऊपर बाजार क्लोज नहीं होगा। कब? थर्सडे के दिन, आने वाले थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन 278 के ऊपर बाजार क्लोज नहीं होगा। तो जब 278 के ऊपर नहीं क्लोज होगा, मतलब कि अगर हम इनको 278 के ऊपर का प्रीमियम रिसीव करवाए तो क्या होगा? ये पूरा इस बोतल का पानी पी जाएंगे, है ना? पूरा पानी पी जाएंगे, खत्म कर देंगे, हमको कुछ वापस नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने इनको इसके नीचे का कोई प्रीमियम रिसीव करवाया, यानी कि जब भी हम बाय करेंगे तो वो स्ट्राइक प्राइसेस बाय करेंगे, वाइल्ड ट्रेडिंग इन इंट्राडे और पोजिशनल ऑप्शन तो करते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बायर हैं तो हमेशा इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे के ही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा, स्पेशली जितना एक्सपायरी से करीब आते चले जाएंगे उतना उससे ज्यादा नीचे जाते चले जाइए आप। जितना एक्सपायरी के करीब आएंगे उतना इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे भागे, दूर जाइए इससे। क्यों? क्योंकि इनका काम है इसको सक करके पूरा पी जाना। इनका यह कहना है कि 278 अगर बाजार दिखाई दे रहा है इसका रेजिस्टेंस, तो इनका यह कहना है कि मैं 278 के ऊपर वाले सारे के सारे प्रीमियम खत्म कर दूंगा। 18,278, 18,300 फिल्टर करिए, 1711 लगाया है आपने एक्सपायरी, सही है।
हाँ बिल्कुल सही है। और 300 पर ही बाजार चल रहा है, मतलब क्या कहता है बाजार? वीकली रेंज के हिसाब से मार्केट क्या कह रहा है? वीकली रेंज के हिसाब से ये बाजार कह रहा है कि ये बाजार इस हफ्ते के टॉप पर है, इट इज एट द टॉप। और अगर बाजार इस हफ्ते के टॉप पर है, इसका मतलब ये जो 300 का प्रीमियम है ये अपने पीक पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू इस समय है और सबसे टॉप पर मार्केट है। 136 रुपीज का प्रीमियम अपने पीक पर, अपने टॉप पर ट्रेड कर रहा है। इससे ऊपर इस हफ्ते में नहीं जाएगा, पूरे इस वीक में इससे ऊपर ये प्रीमियम नहीं जाएगा एज पर वीकली रेंज। और हाँ, मार्केट जो गैप अप हुआ है तो वीकली रेंज चेंज, मार्केट गैप अप हुआ है तो वीकली रेंज चेंज नहीं होगा। कर सकते हैं, वो भी कैलकुलेशन अभी मैं बता देता हूं, वो भी कैलकुलेशन बता देता हूं। सेफ साइड में अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हमारी वीकली रेंज थर्सडे के हिसाब से आती है, आप चाहें तो फ्राइडे मॉर्निंग के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं अभी वॉइस नोट बोलने के बाद फिर बता दूंगा, ठीक है? अभी इसको समझ लीजिए, और जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसको ट्रेड स्टार्ट करना है तो पहले 3 मंथ सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, पहले 3 महीने। क्यों? उसके पीछे रीजन मैं बताता हूं। कई बार क्या होता है, मार्केट इस वीकली रेंज से बीच में बहुत ऊपर निकल जाता है और फिर वापस आके इसी वीकली रेंज में क्लोज हो जाता है। तो अगर ऐसे हफ्तों की बात करें तो साल में अगर टोटल 52 वीक्स होते हैं तो वीकली रेंज लगभग 42 टू 45 वीक्स अच्छा काम करती है। लेकिन उन 42-45 वीक्स में से 8-10 हफ्ते ऐसे भी होते हैं जब बाजार वीकली रेंज के ऊपर निकल जाता है और फिर वापस आके क्लोज होता है। और बाकी सारे हफ्ते ऐसे होते हैं, वीक्स ऐसे होते हैं जहां पर मार्केट इसी वीकली रेंज में रह जाता है। पिछले वीक में हमने देखा मार्केट वीकली रेंज के ऊपर गया ही नहीं, 317 था, 298 का हाई लगाया। ऐसे कई सारे हफ्ते आते हैं, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमको मिलते हैं जहां पर वीकली रेंज के ऊपर बाजार नहीं जाता है। तो हम लोग अभी जैसे आज बेचना है तो एक बार फ्राइडे के हिसाब से भी वीकली रेंज निकाल लेंगे। अभी मैं उसका कैलकुलेशन सिखाता हूं, उसके पहले अब हम लोग निफ्टी देख लेते हैं, फिर उसकी कैलकुलेशन सिखाता हूं। निफ्टी का चार्ट लगाइए, निफ्टी अभी यहीं पर रुकी हुई है 308 पर। अब रेजिस्टेंस देखिए ध्यान से, कल का सपोर्ट कहां था याद है किसी को? कल का सपोर्ट था 18,000 पर, है ना? 18,000 पर। तो ये येलो दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या यह मार्केट वीक टुवर्ड्स बॉटम है? बोलिए जल्दी। येलो दिख रहा है तो क्या मतलब मार्केट वीक टुवर्ड्स बॉटम है? नहीं, क्योंकि वहीं से यहां शिफ्ट हुआ है। कल शाम में हमने क्या प्रेडिक्ट किया था? बाजार कैसा खुलेगा? गैप अप खुलेगा। क्यों प्रेडिक्ट किया था? क्यों प्रेडिक्ट किया था? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने सपोर्ट पर आ चुका था और हम लोग बात कर रहे थे कि जब बाजार अपने सपोर्ट पर आ चुका है तो रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन चेन से भी हम गैप अप या गैप डाउन प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर बस थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि किस तरफ मार्केट है, रेजिस्टेंस की तरफ है या सपोर्ट की तरफ है। अगर सपोर्ट की तरफ है, सपोर्ट, अच्छा उसमें एक चीज और होती है, यही सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम होता और मार्केट सपोर्ट पर होता तो क्या होता? मार्केट गैप अप खुलता या गैप डाउन खुलता? गैप डाउन खुलता। क्यों गैप डाउन खुलता? क्योंकि जो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था, बस ऐसा सोचा करिए कि अगर ये 330 के बाद भी मार्केट चलता रहे तो वो कंटिन्यूएशन होती, बनते रहता वहां पे पोजीशन, और बनते बनते वो वीक टुवर्ड्स बॉटम धीरे धीरे क्या हो जाता? सपोर्ट क्रिएट कर लेता। तो बाजार क्या होता है, रात में जब हम सो रहे होते तो नीचे उस सपोर्ट पे चला जाता। बताइए भैया, कौन ऐसे लोग हैं जिनको ओपन इंटरेस्ट एकदम नहीं समझ में आता है, शिफ्टिंग्स नहीं समझ में आती हैं? आ जाइए यहाँ पे 2-4 लोग, 5 लोग, कबड्डी खेला जाएगा। दोनों लोग अगर इसको पुश करने की कोशिश करें तो कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा। तो मार्केट क्या हो गया? इनके पास एक चीज है बैकअप, क्या? कि अगर मैं हार भी गया तो मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। क्या इनके पीछे कोई खड़ा है? मरता ना क्या करता है, इनको पुश करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। नहीं तो एकदम पूरा भयंकर वाला फॉल आ जाएगा मार्केट में, पूरा बाजार गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ब्लैक फ्राइडे हो जाएगा। इस वाली लाइन में इनकी ताकत कंपेयर की जाएगी। ससुराल के धन का कंपैरिजन कभी भी मायके के धन से करेंगे तो घर में लड़ाई हो जाएगी। हाँ, कभी बीवी को मत बोलिए कि मेरे पापा के पास तुम्हारे पापा से ज्यादा पैसा है। तो प्लीज मैं वेलकम करूंगा सभी लोगों को, बुलाना चाहूंगा स्टेज पर सारी विमेन पावर जो भी यहाँ अवेलेबल हैं। आइए प्लीज, आइए मैम, आइए आइए आइए। तो मैं आप सभी से बारी बारी से जानना चाहता हूं कि कैसा फील करते हैं, कितना एम्पावर्ड आप फील करते हैं और क्या सोचते हैं, क्या ड्रीम्स देखते हैं आगे चल के कि ये कितना आपके जीवन को और आपके फैमिली के फ्यूचर को बदल पाएगा। मैम आपसे ही शुरू करते हैं। तो लड़कियां, उनको ये एजुकेशन जरूर दीजिए शेयर मार्केट, क्योंकि ये घर में बैठ के लेडीज कर सकती है और ये बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आप लोग ही, प्रोत्साहन आप लोग ही देंगे तो लेडीज आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ सबसे पहले घर का ही आपका ये रहता है कि घर के लोग सपोर्ट करेंगे तो ही हम आगे आ पाएंगे।
आज हमारा सपोर्ट था तो हम इस वजह से आगे आ पाए हैं। और अभी तो मुझे बस अब दिखाना है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और पैसों के लिए ही काम करना है कि अब, क्योंकि हस्बैंड की लग्जरी लाइफ खूब जी ली हमने, अब हमको हमारे पैसों से लग्जरी लाइफ जीनी है, तो क्या वो बात उसके लिए है। करना है। बहुत बढ़िया। अभी लास्ट 3 मंथ से मैं पर मंथ अपनी सैलरी के बराबर निकाल लेती हूँ। और मैं अभी एलटीपी के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जॉब क्विट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी मेरी छुट्टियां बहुत बढ़ती जा रही है, अभी मेरी सीसीएल खत्म होने तक आई है। हाँ, और मेरा ऐसा चल रहा है कि और 7 साल के बाद मैं वीआरएस लेके यही मतलब करूंगी। आप गवर्नमेंट जॉब से वीआरएस लेने की प्लानिंग कर रही ऐसा हैं। चल रहा है, बट आप बोलते रहते हो ना कि नहीं आप गवर्नमेंट का पैसा खाते रहो, इस चक्कर में अदरवाइज मेरा फुल प्लान है कि 7 साल सरकार का पैसा है, बड़ी हाँ। मुश्किल से मिलता है। जब आप जॉब करती थी और अब आप जॉब नहीं करती हैं, क्या उतना ही एम्पावर्ड महसूस कर रही हैं आप अपने यस, को? बिल्कुल उससे कहीं ज्यादा। उससे कहीं क्योंकि ज्यादा। मैं बच्चे को भी मेरा टाइम दे सकती हूँ। हाँ। और वो छोटा आपके साथ उसने कल सेल्फी हाँ, निकाला ना, वो बिल्कुल। मेरा बच्चा हस्बैंड, हाँ। दोनों हस्बैंड छुट्टी लेके मेरे लिए 3 दिन से यहाँ बैठे उनके लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए कि वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपको। हाँ सर। जी। छोटी बिटिया, ये आज अपने फादर के साथ आई हैं, तो एक बार जोरदार तालियां इनके फादर के लिए भी और इनके लिए भी। सर मैंने मेरे फादर के साथ स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ जून। जून से? यस, मैं उनके साथ बैठती थी, सीखती थी, पापा से पूछती थी ये क्या हो रहा है, आगे हाँ। क्या होएगा। हाँ। तो फिर तब से मैंने स्टार्ट कर दिया है, मेरे को थोड़ा थोड़ा समझने भी लग गई हूँ। हाँ। तो मैं अच्छे से उसको टाइम भी देती हूँ, आपके वीडियोस भी देखती हूँ, पापा के मोबाइल में हाँ। से देख लेती हूँ। हाँ। थोड़ा समझती हूँ, नोट्स बनाती हूँ। हाँ। आगे मतलब कैसे क्या मार्केट चलेगा थोड़ा समझने लग। अच्छा, चलिए बढ़िया है। अभी आप किस क्लास में हैं? 9th में। तो क्या लगता है जब तक आप ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तब तक बाजार को कितना समझेंगे? समझ जाऊंगी। अच्छा, मतलब मेरा ये हो जाएगा। क्या अपने फ्रेंड्स को आप इंस्पायर करती हैं कि आपको भी सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? ये सर, मेरी एक और फ्रेंड है, वो भी मेरे साथ, मतलब मैं उसको स्कूल में बताती रहती हूँ, वो हाँ। भी मुझे बताती है, वो भी करती है मेरे साथ। हाँ। तो हम दोनों एक साथ करते हैं, बाकी सारे फ्रेंड्स भी करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स भी करते हैं। मतलब सोचिए कि स्कूल में बच्चों में क्या कन्वर्सेशंस हुआ करती थी, अभी क्या कन्वर्सेशंस हो रही हैं। दिस इज द चेंजिंग इंडिया। ये बदलता हुआ भारत है कि स्कूल्स में बच्चे भी स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट इज रियली ग्रेट। बहुत अच्छा कर रहे हो आप और बहुत बढ़िया कर रहे हो। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। निफ्टी इज फॉर एंटरटेनमेंट, स्टॉक्स क्रिएट्स वेल्थ। निफ्टी आपको एंटरटेन कराएगी, स्टॉक्स एक्चुअली में पैसा बनाएगी। आया समझ? याद रखिएगा, स्टॉक्स आर अनटच्ड ट्रेजर। मान लीजिए भैया मेरी बात सीधी सी कि अगर सही में पैसा बनाना है, ढेर सारा पैसा बनाना है, तो अकेले निफ्टी से काम नहीं चलेगा। एक व्यक्ति के घर में कमाने से पैसा नहीं बनेगा, सारे लोगों को कमाई करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। निफ्टी में एक और ट्रेड बताइए, एक वाले कितने लोग हैं? एक ट्रेड वाले। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए इनके लिए। 2 ट्रेड वाले, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग हैं 2 ट्रेड ले चुके हैं, बहुत सारी तालियां, जोरदार तालियां बजाइए भैया। और 3 ट्रेड वाले, 1 2, क्या बात है, 3 4, बहुत सही, बहुत बढ़िया है। बस 4 ट्रेड तो भी बना नहीं है। सो दिस इज हाउ द मार्केट रन्स। कितना आसान है? इज इट टफ? क्या ये कठिन है? किसी को लगता है कि ये कठिन है बाजार? एकदम आसान बाजार है ना। अब जो लोग कैंडलस्टिक देखेंगे या जो लोग ऑप्शन चेन नहीं देखेंगे, गैन थ्योरी यूज करेंगे, इंडिकेटर, जो लोग इंडिकेटर्स लगाते हैं, मैडम इंडिकेटर लगाएं, या कितने सारे लोग इंडिकेटर लगाए होंगे। इन इंडिकेटर्स ने अभी तक एक भी ट्रेड नहीं दिया होगा। दिया है क्या? किसी के किसी इंडिकेटर ने दिया ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन इंडिकेटर्स के हिसाब से ये बाजार कंसोलिडेटेड है। सपने में खोए रहेंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे और टेलीग्राम वाले के भरोसे है। हर कश्ती की एक ही मंजिल, हर कश्ती की एक ही मंजिल पर अलग राह पर चलते हैं। हर कश्ती की एक ही मंजिल पर अलग राह पर चलते हैं। रंग जाना है एक ही रंग में, रंग जाना है एक ही रंग में, जाने कितने रंग बदलते हैं, कितने रंग बदलते हैं। मैं भी नाविक, तुम भी नाविक,
पर एक दूजे से जलते हैं। मैं भी नाविक तुम भी नाविक, पर एक दूजे से जलते हैं। मंजिल एक है हम दोनों की, मंजिल एक है हम दोनों की, पर अलग राह पर चलते हैं, अलग राह पर चलते हैं। चाहे ये आपके लिए नहीं है, इस वाली लाइन को भूल जाइएगा, बस अच्छी है इसलिए सुना दे रहा हूँ। चाहे जितना जोर लगा लो, ये ओवर ट्रेडिंग वालों के लिए है। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, साथ नहीं कुछ जाता है। चाहे जितना जोर लगा लो, साथ नहीं कुछ जाता है। हर नाविक को पता है फिर भी, हर नाविक को पता है फिर भी, नित दिन जाल बिछाता है, नित दिन जाल बिछाता है। ठीक है, सबका सॉल्यूशन मिल गया। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। कल हमने BTST के बारे में बात किया था कि बाय टुडे सेल टुमारो। हम लोग उसके थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, यानी कि फीबो के टूल लगा के हम लोग कैसे बाय टुडे सेल टुमारो के ट्रेड्स देखते हैं। आज हम लोग फिर से एक बार ऑप्शन चेन के थ्रू स्टॉक्स में कैसे हम लोग ये इंडिकेशन पा सकते हैं, कैसे ये इंडिकेशन देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन के थ्रू आज पर्टिकुलर स्टॉक है। सपोज करिए आपने स्टॉक कैश में ट्रेड लिया, ठीक है, स्टॉक के कैश में आपने ट्रेड लिया, और कैश में ट्रेडिंग करने के बाद कई बार ऐसा होता है, मैं बोलता हूं ऑप्शन की होल्डिंग नहीं करते हैं, कैश में ट्रेडिंग करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा प्रॉफिट में चल रहा होता है या कॉस्ट पे ही चल रहा होता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये कल टारगेट पे आ जाएगा, लेकिन हम होल्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे कौन से कैश के स्टॉक्स हैं जिनको हम ट्रेड ले लेंगे, और ट्रेड लेने के बाद, कैश में मैं बात कर रहा हूं, ऑप्शन में नहीं, ट्रेड लेने के बाद हम उनकी होल्डिंग भी कर सकते हैं, उनको होल्ड कर सकते हैं कल के लिए, ताकि वो कल टारगेट हमको दे दे। ये हमको ऑप्शन चेन के थ्रू कैसे पता चलता है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब सवाल ये उठता है कि टाइम कितना हो रहा है, 2:45, 2:45। ठीक है, हमने एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड ले लिया, डाइवर्जन आ गया, हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये बाजार कहां जा सकता है, 4500 जा सकता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। कैसे हम ये डिसाइड करें कि हमको इस कैश के ट्रेड को होल्ड कर देना चाहिए या नहीं होल्ड कर देना चाहिए, इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे। जो ये पहला डाइवर्जन है ना, ये पहला डाइवर्जन आफ्टर 2:30 2:45 PM के बाद, 2:45 50 मिनट के बाद, इसके पहले डाइवर्जन से ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। यहां से ध्यान से देख लीजिए, अभी तक कभी आपको कम्युनिटी क्लासेस में नहीं सिखाया है, आज सिखा रहा हूं पहली बार। यहां से ये ड्रॉप होना शुरू होगा, ठीक है, ये ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, इसमें भी थोड़े से ड्रॉप आ सकते हैं, और यहां पर इंक्रीमेंट आएगा। यहां पर अगर ये ड्रॉप होना शुरू हो गया तो उस ट्रेड को कैश में होल्ड कर ले जाइए, पूरा पक्का गैप अप ओपनिंग देगा, यहां तक चला आएगा। इसका ग्राफ ओपन करके दिखा दीजिए। यहां पर आती है स्टॉक्स की ट्रेडिंग में ग्राफ, आपको भी नहीं पता है यहां पर आती है स्टॉक्स के ट्रेडिंग में ग्राफ, क्योंकि नहीं बता पाता हूं क्यों, क्योंकि फुल डे कभी कभी बैठते हैं, बहुत रेयर मौका मिलता नहीं है, और कभी ऐसी सिचुएशन आती नहीं है। तो अब जब मौका मिला है, फुल डे बैठे हुए हैं, तो क्या क्या दिमाग में चलता रहता है इधर, वो सब धीरे धीरे निकल के आता रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए इसके उस वाई का ग्राफ निकालिए, अपोलो हॉस्पिटल के इस वाले पे क्लिक करिए, -16 पे। ये देखिए कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, ड्रॉप हुआ है ना। सो दिस ड्रॉप विल लीड द स्टॉक टू द रेजिस्टेंस। क्यों? अगर ये ड्रॉप नहीं होता तो क्या होता, हो सकता है कि ड्रॉप अगर होने के बजाय अगर रेज होता यहां पर तो क्या होता, 2:45 2:45 के बाद बिल्डअप्स होते हैं। कौन से बिल्डअप्स होते हैं? वो राइटिंग के बिल्डअप्स जो लोग राइटिंग कर रहे हैं फ्राइडे सैटरडे संडे का पैसा कमाने के लिए, या फिर नाइट में पैसा कमाने के लिए, रात में पैसा कमाने के लिए, है ना, कि दिन में सुबह सुबह खुलेगा मार्केट, उस कंसोलिडेशन का टाइम वैल्यू मिल जाएगा स्टॉक्स में। तो अगर वो लोग ड्रॉप हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो पैसा यहां नहीं कमाना चाहते हैं, वो पैसा यहां नहीं कमाना चाहते हैं, मतलब क्या, ये बाजार के लिए रास्ता खोल के छोड़ के चले गए, और वो स्टॉक पक्का गैप अप ओपन होगा 100%, कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं हो ओपन। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, इसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछे। और ये सीरियसली काम करता है, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पेपर ट्रेड करिएगा, उसके बाद इसको भी चालू हो जाएगा, कैश में होल्ड करके छोड़ दीजिए। रात में भी ट्रेडिंग चलती रहेगी, दिन में तो चल ही रही है, ठीक है, रात में भी ट्रेडिंग चलती रहेगी। तो ऐसे हर वो स्टॉक
जो सपोर्ट आप हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्जेंस पे प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं। अच्छा, अब यही चीज आप जब इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, जब हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आते हैं स्टॉक्स में, अभी मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बैंक निफ्टी की नहीं कर रहा हूं, स्टॉक्स में, तो डाइवर्जन आते ही हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। डाइवर्जन आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वहां पर ट्रेड इनिशिएट करते समय नहीं। देखिए, मैं इसको इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि आप लोग फिर उठापे पालते हैं इसलिए नहीं बताता हूं। मतलब क्या, उठापे पालने का मतलब ये कि फिर जबरदस्ती का उसका इस्तेमाल करेंगे। जबरदस्ती, कुछ लोग होते हैं, मैंने उनको देखा है जीवन में, हर 15 मिनट 1 घंटे 2 घंटे बाद, ये अपने भानु हैं, हर 1 घंटे 2 घंटे बाद 2 दिन बाद कहते हैं मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे को सर दर्द की दवा खानी है। जबरदस्ती का। 2 दिन बाद ये नहीं कहते हैं, ये कहते हैं 3-4 दिन 15 दिन 20 दिन बीत जाता है तो, लेकिन वो किस बात का है, क्यों सर दर्द कर रहा है नहीं पता, बट दे आर एडिक्टेड। तो वैसे ही आप लोग चार्ट ऑफ एक्सेस 2.0 के एडिक्टेड हैं। उनको बार बार देखना है कि ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहां पे मैं देखने की, ट्रेड इनिशिएट करने के समय देखने की जरूरत नहीं है। ये देखने की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब बेसिकली आपका जो ये ओपन इंटरेस्ट है ना, जब मार्केट अपने डाइवर्जन पर आ गया, जब प्रॉफिट बुकिंग करने का समय है, उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप होने लगा तो कंटिन्यू कर जाइए ट्रेड अगले डाइवर्जन तक के लिए। यहां पर चार्ट ऑफ एक्सेस 2.0 देखिए कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है कि नहीं करनी, और अगर वो आपके सपोर्ट में है तो कंटिन्यू कर जाइए। इस जगह पर स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज स्टॉक्स के ट्रेडिंग में ओपन इंटरेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आगे बात समझ में? तो आगे से अगर प्रॉफिट को बड़ा करना है, कंटिन्यू करना है, तो इसकी भी बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा और इसको भी कंटिन्यूस देखिएगा। ठीक है, वैसे तो अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो पहले डाइवर्जन पे ही बुक करके हट जाइए। कैश में करते हैं तब की बात, तब की कंडीशंस मैं बता रहा हूं। ठीक है, पेशेंस, धैर्य का फल इतना ही होता है। 3 दिन के बाजार में, आज तो मान लीजिए एक्शन पैक्ड बाजार था, दोनों तरफ से ट्रेड्स मिल रहे थे। कल के बाजार में हमको कितना पेशेंस रखना पड़ा, आज के बाजार, परसों के बाजार में हमको कितना पेशेंस रखना पड़ा, और आज के बाजार में हमको कितना पेशेंस रखना पड़ा। आज और तीनों अलग अलग सिनेरियोज थे, है ना। परसों गिरने वाला बाजार था, गिर जाएगा लास्ट में। कल भी गिरने वाला ही था ना, नीचे गिरने का, गिर गया लास्ट में। आज उठने वाला बाजार था, ऊपर चला गया लास्ट में। हाँ, भिजवा दीजिए, माइक भिजवाइए वहां पे। तो तीनों ही केसेस अलग अलग थे, डिफरेंट थे। लेकिन अब एक चीज जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, उस बात का ध्यान दीजिएगा, और ये एकदम बेहद इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ना कि सार, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि क्या कंक्लूजन है। एक चीज बताइए, जब हम लोग मार्केट को देखते हैं तो हम कितने कंसंट्रेटेड होके एक एक चीज को देखते रहते हैं। ठीक है ना, हर एक चीज पर ध्यान देते रहते हैं, समझते रहते हैं बाजार को। अब एक चीज बताइए, आप जब डेली ट्रेडिंग करते हैं, जब आप डे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड, खुद बैठते हैं ट्रेड करने के लिए, जिस तरीके से जितने कंसंट्रेट होके बाजार को देखते हैं, क्या मैं भी आपसे बात करते वक्त उतना ही कंसंट्रेटेड होके बाजार को देख रहा था? तो क्या करना जरूरी है? नंबर्स को याद रखना जरूरी है, वैल्यूज को याद रखना जरूरी है, और वैल्यूज की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हर 2 पॉइंट 5 पॉइंट पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हर 5 मिनट बाद चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को उठा के देखने चल लेंगे कि क्या हो रहा है। हर 2 मिनट बाद हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को देखेंगे। हर 5 मिनट बाद हम जाकर रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अपने धैर्य पर काबू नहीं पा पाते हैं, धैर्य को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, पेशेंस को। और अगर हम अपने पेशेंस को कंट्रोल में रखें तो वो बाजार हमको कभी भी इमोशनली ट्रैप नहीं कर सकता है। आपने खुद में डिफरेंस देखा होगा कि जब आप परसों 3 दिन पहले यहां से पहले अकेले ट्रेड करते रहे होंगे तो आपको मार्केट ट्रैप करता रहा होगा, बेवकूफ बनाता रहा होगा कि अरे यहां से उड़ जाएगा, अरे यहां से गिर जाएगा, बेवकूफ बनाता रहा होगा। बाजार आपको इमोशनल फूल बनाता रहा होगा। लेकिन जब आप यहां बैठे होंगे पहले दिन, फिर सेकेंड डे, और आज 3rd डे, तो तीसरा दिन होते होते आप इस स्थिति में आ गए होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा ये मार्केट कहीं बेवकूफ नहीं बनाता है, हम खुद बेवकूफ बनने जाते हैं उस बाजार से। सही है ना? अगर हम उसको इतना सीरियसली ले ही ना, सीरियसली लेना है मतलब उसके मूवमेंट को इतना सीरियसली ना लें जो हम ले लेते हैं कभी कभी एक ग्रीन कैंडल या एक रेड कैंडल को, तो फिर हम बाजार में कभी उलझे ही नहीं, कभी फंसे ही नहीं। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यूज का वेट करना है।
पहले 2 दिन हमने 4 लाइंस खींची, आज हमको लाइन खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही जगह था। आज अलग डिफरेंट तरीका था ट्रेड करने का। एक चीज हमने खास देखी कि कई बार हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो दिखाई दे रहा होता है, लेकिन बाजार पहले से रिवर्स हो जाता है। हम उसका कारण ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन हमने लाइव मार्केट में देखा कि उसका कारण ढूंढ लिया। अच्छा, ऐसी क्या वजह थी जो मुझे पता चल गया कि बाजार में उसके ऊपर भी वैल्यूज आ रही होंगी? ये भी सोचने वाली बात है ना। जब बाजार में वैल्यू आई तो मैंने बोला ना, क्लिक करिए एक बार और ऊपर वाले पर, देखिए कहीं वहां तो वैल्यू नहीं आ रही है। तो ऐसी क्या वजह थी? याद करिए, जब हमने पहली बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के लिए क्लिक किया था तो सपोर्ट की वैल्यू 300 से 250 के बीच में आने के बजाय 250 से भी नीचे आ रही थी। और अगर ऐसा हो रहा है, इट मींस ग्रीक्स आर डिसबैलेंस्ड। याद रखिएगा, ऑप्शन के ग्रीक्स की अपनी इंटरनल कैलकुलेशंस होती हैं, जबरदस्त कैलकुलेशंस होती हैं। और यकीन मानिए, भले ही आपको वो कैलकुलेशंस आ रही हैं या नहीं आ रही है, आप उन ग्रीक्स के डेफिनेशन तक नहीं जानते हैं, लेकिन इंडिया में जितने भी लोग ऑप्शन के ग्रीक्स को समझते हैं अदर देन कम्युनिटी, आप उनसे बेहतर इसको समझते हैं, बिकॉज यू नो द रिवर्सल प्राइसेस। वो नहीं जानते हैं, तो आप उनसे बेहतर इसको समझते हैं। तो भले उसके डेफिनेशन आपको नहीं पता है, बट यू आर कैलकुलेटिंग, आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड वी आर वेरी फ्यू पीपल जो कर सकते हैं, जिनके पास ये शक्ति है, जिनके पास ये क्षमता है। और एलटीपी कैलकुलेटर वो टूल है जो आपको ये रिवर्सल प्राइसेस प्रोवाइडेड करता है। तो हमको जब ये वैल्यू डिफर कर रही थी, जब अलग सा दिख रहा है, ऑड दिख रहा है, तो हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। ये नॉर्मल से अलग है ना, तो कुछ तो रीजन होगा, तो उस रीजन को ढूंढिए। तो जब वो वैल्यू बहुत नीचे की तरफ दिख रही है, मतलब पुट साइड में कुछ गड़बड़ है, और अगर बहुत ऊपर की तरफ दिख रही है, मतलब कॉल साइड में थोड़ी गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी को समझिए कि क्या गड़बड़ी है, और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स का डिसीजन लीजिए। तो हमने खटाक से पकड़ लिया कि ये 288 की वैल्यू है, यहां से रिवर्स होगा बाजार। तो हमारा क्या हुआ? अगर हम नीचे का वेट करते रहते तो हम लॉस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में मार्केट तो बुलिश हो गया ना, 4-5 ट्रेड्स मिले, लेकिन हम लॉस में चले जाते। लेकिन हमने वेट नहीं किया, हमने प्रॉफिट बुकिंग किया, तो हमने 3-4 ट्रेड मार लिए। यहीं पर अगर हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते तो फिर ना हमको वो रेजिस्टेंस समझ में आता, ना वो सपोर्ट समझ आता। मतलब अगर हमने पहला ट्रेड होल्ड कर दिया होता तो शायद हम पूरे दिन इंतजार कर रहे होते और हमको एक भी ट्रेड उसके बाद नहीं मिला होता। लेकिन हमको इतने सारे ट्रेड्स मिलने के पीछे रीजन क्या थे? क्योंकि हमने इंतजार नहीं किया, हमने प्रॉफिट बुकिंग किया लगातार। और दोनों के स्ट्रांग होने का मतलब ही होता है कि आपको छोटे ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन कई ट्रेड्स मिलेंगे। एक तरफा बाजार नहीं है, रुका हुआ बाजार है। राइटर्स का दिन है, लेकिन हम तो वो हैं जो राइटर्स के जबड़े में से भी प्रॉफिट निकाल के लेके चले आते हैं। ठीक है, तो ये वो वाले प्रॉफिट्स थे। राइटर्स का दिन था, प्योर राइटर्स का दिन था। आप किसी भी व्यक्ति से आप जाइएगा, 10,000 यूट्यूब चैनल से, कितना समझते हैं ऑप्शन चेन को, कितना नहीं समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं किसी को भी ये बात समझ ही नहीं आती कि ऐसा होता क्यों है। बट यू नो द लॉजिक, आप लॉजिक जानते हैं, बिकॉज यू नो अबाउट ऑप्शन चेन। आप वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम, 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, गेम ऑफ परसेंटेज। ये जितनी भी मेरी दी हुई थ्योरीज है, ये थ्योरीज हम कैसे आई है? ये थ्योरीज ट्रेड करके आई हैं। जब मैंने ट्रेड किया, मैं भी आपकी तरफ फंसता था, मैं भी लॉस करता था, मुझे भी नहीं समझ में आता था कि क्यों हो रहा है। तो मैंने जब उसको बैठ के समझना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो जब जिन चीज़ों को मैंने समझा उसके अकॉर्डिंग मैंने रिएक्ट किया। और किसी भी थ्योरी को बनाने से पहले एटलीस्ट मैंने उसको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक देखा कि लगातार यही होता है कि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत के दिनों में मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने कुछ देखा और मैं एक्साइटेड हो गया कि अरे ये तो ऐसा ही होता है जैसे आप होते हैं कि कोई एक चीज देखते हैं और एक्साइटेड हो गए कि अच्छा ऐसा ही होता है। 2 दिन ट्रेड किया, 3 दिन ट्रेड किया, चौथे दिन लॉस हो गया उसी चीज पे, सेम चीज पे। तो क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट ने अपना फेज बदला। तो फेज के बदलाव को समझने की कोशिश की। जब मैंने इसको समझ लिया कि बाजार का फेज बदलता है और फिक्स्ड फेज में चलता है, 10 दिन चलेगा, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, फिर बदल जाएगा उसका फेज और उसी फिक्स्ड फेज में चलेगा। जब मैं इस पूरी प्रोसेस से गुजरा तो फिर मैंने ये सीखा कि किसी भी रिसर्च को करने के लिए स्टॉक मार्केट में, किसी भी चीज को, किसी भी टेस्टिंग को, बैक टेस्टिंग को करने के लिए, पहले तो बैक टेस्टिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, याद रखिएगा। बैक टेस्टिंग हमेशा आपको सही रिजल्ट दिखाएगी। क्यों सही रिजल्ट दिखाएगी? यकीन मानिए क्यों दिखाएगी। आपने जिस कलर की शर्ट पहनी हुई है,
जिस भी कलर का कपड़ा पहना हुआ है, यहां से बाहर जाइएगा और बस ये फील करके जाइएगा कि आज सारे लोग लग रहा है ऐसा ही कपड़ा पहन के निकले हुए हैं। आप यकीन मानिए देखिएगा आपको सिर्फ उसी कलर के कपड़े वाले लोग दिखाई देंगे। सही बोल रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, कभी प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, है ना, प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, हम जो देखना चाहते हैं बाजार हमको वही दिखाता है ना। हम जो देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि बाजार बुलिश है, बाजार आपको बुलिश दिखाएगा। हम देखना चाहेंगे बेरिश है, बाजार बेरिश दिखाएगा। लेकिन अगर हम न्यूट्रल हो जाएं तो बाजार हमको हरा नहीं सकता। हम जीत के रहेंगे, किसी भी हाल में जीत के रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, न्यूट्रल रहना है। जितना न्यूट्रल रहेंगे उतना बेहतरीन बाजार आपको समझ में आएगा। और जितने इमोशनल होंगे, जो लोग रात में मुंगेरी लालवा हसीन सपना देख लिए कि अरे आज तो बहुत बुलिश होने वाला है मार्केट, आज चल के बस मैं कॉल खरीदूंगा, जो ऐसा सोच के शुरुआत किया दिन का, उसका वो पर्टिकुलर दिन खराब होना ही होना है, गारंटी लिख के दे रहा हूं, वो होना ही होना है खराब। ऐसे कभी शुरुआत मत करिए। मुझे आप देखते हैं, मैं आता हूं तो क्या करता हूं, पहले मैं डेटा को रीड करता हूं। और यकीन मानिए जब मैं वॉइस नोट बोलता हूं ना, आप तो अभी 3 दिन से लाइव देख रहे हैं मुझे, आप मुझे बताइए क्या मैं वॉइस नोट बोलने के पहले कोई तैयारी करता हूं, कुछ देखता हूं कि ये चार्ट देख लो, ये इंडिकेटर देख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो? नहीं, कोई तैयारी नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं पहले 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट देखता रहता हूं, नंबर्स देखता रहता हूं, नंबर्स देखता रहता हूं, और फिर मैं बोलता हूं कि अब वॉइस नोट बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि तब मुझे समझ में आ जाता है कि कहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, कहां पे स्टेबिलिटी है, और फिर अकॉर्डिंगली। और आप सभी लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि वॉइस नोट इज नॉट काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ एडवाइस टू यू। कुछ भी नहीं है, आपके लिए कोई एडवाइस नहीं है। वॉइस नोट इज काइंड ऑफ माई प्लान ऑफ एक्शन। मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, मैं क्या सोचने वाला हूं दिन भर, मैं क्या ट्रेड करने वाला हूं। और एक सबसे जरूरी बात मैं कई बार आपको बताया हूं, फिर बता रहा हूं कि कभी भी दिन में अगर आप फंस जाएं, कभी भी दिन में अगर आप फंस जाएं, ट्रैप हो जाएं, मैं भी फंसता हूं, ट्रैप हो जाएं, उस समय करना क्या है, कुछ भी नहीं। पॉज करिए, मार्केट हटिए बाहर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, वापस आइए, फिर से वॉइस नोट को सुनिए और फिर वापस अपने ट्रेड को इनिशिएट करिए। पक्का आपको प्रॉफिट होगा वापस। मतलब अगर आप फंस गए ना, निकल जाएंगे, गारंटीड निकल जाएंगे। मतलब वो सोच जो है ना, जो बंद हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है, वो खुल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या, मार्केट इज काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म, हिप्नोटाइज कर देता है, आपको रोक देता है, आपको समझने की शक्ति को छीड़ कर देता है, खत्म कर देता है, सोचने की शक्ति को छीड़ कर देता है, इमोशनली ट्रैप कर देता है। उस ट्रैप में आपको उलझना नहीं है। मतलब लगातार बैठ के चार्ट, कैंडल 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 नहीं देखना है, ऑप्शन चेन 2.0 2.0 2.0 नहीं देखना है। नजरों को हटाइए, थोड़ा थोड़ा यहां वहां देखते रहिए और फिर बाजार को देखिए, आपको बाजार पूरा समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और धैर्य रखिए, पेशेंस ट्रेडर का गहना है, पेशेंस जितना रखेंगे उतना बेहतरीन बाजार आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं गुरुकुल सीजन 2 ये आपके लिए एक माइलस्टोन रहेगा आपकी लाइफ में, एक बड़ी सीख रहेगी आपके जीवन में कि हाँ, हमको कितना पेशेंस, कितना धैर्य रखना चाहिए और कितना कंसंट्रेट करना चाहिए बाजार को। और ये भी उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम लोग गुरुकुल सीजन 3 करेंगे तो एटलीस्ट जो यहाँ पे 250 लोग बैठे हैं वो दोबारा सीजन 3 में तो मिलेंगे ही, और जो नए ऐड होने होंगे वो ऐड होंगे। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग मंडे सुबह वॉइस नोट के साथ। उसके पहले जो सर्टिफिकेट बचे हुए हैं, और सभी लोगों के लिए अभी कोई जाएगा नहीं, सर्टिफिकेट बचे हुए हैं, वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसके साथ ही अभी हमारी ग्रुप फोटोग्राफ होनी बाकी है, जो कि बेहद जरूरी है, हमारी यादें हैं। तो ग्रुप फोटोग्राफ सब कुछ खत्म